सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है 46वां वाला प्रश्न, जो कि हमारा प्राचीन मध्यकालीन और कला और संस्कृति से जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो इतिहास के हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे जो कि 45 प्रश्नों को डिस्कस कर लिए हैं, हम यहाँ पे 46वां प्रश्न देखते हैं। तो क्या हमारा, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर आपने पहला वाला जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो आप उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। जरूर से देख लीजिएगा 45 प्रश्न वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं 46वां प्रश्न। तो देखिए 46वां प्रश्न क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी तो आपको पता होगा, ये दांती दुर्ग ने ही रखा था। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला वाला आपका प्रश्न है यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे विक्रम शिला मठ जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है भाई, सही है। ठीक है, यहाँ पे हेमकुंड गुरुद्वारा भी हमारे, यहाँ पे जो गुरुद्वारा है ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में, ये भी हमारा सही है। यहाँ पे उदयगिरी जो है, उदयगिरी की गुफाएं जो है वो हमारा महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे, उड़ीसा में शायद। ठीक है, तो ये हमारा अमरावती के बौद्ध स्तूप जो है ये हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है तो आपको पता होगा कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो उदयगिरी की जो गुफाएं है ये भी हमारा सही सुमेलित नहीं है और ये भी हमारा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि दोनों गलत है। यह उदयगिरी की गुफाएं जो है वो उड़ीसा में है और ये अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है ये हमारा महाराष्ट्र में। तो भाई दोनों गलत है, थोड़ा ऑप्शन में ही लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। तो देखिए इसमें मतलब एक कोई यहाँ पे सही सुमेलित होना चाहिए, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये दो जो गलत हैं। ठीक है, ये उड़ीसा में रहेगा और ये हमारा जो कि मध्य महाराष्ट्र में रहेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ये जो इसमें कुछ ऑप्शन में गलत है। ठीक है, तो देखिए 48वां प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना जो है स्थापित की थी। तो आपको पता होगा इसके पिछले में, अब मतलब इसमें जो बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जो कि 1613 ईस्वी में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली कारखाना जो स्थापित किया गया था सूरत में। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। तो उसी में का ये प्रश्न है, तो जो है कि किस मुगल सम्राट के मतलब शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला जो कारखाना है स्थापित किया था, यह बताया गया। ठीक है, तो किसके में भाई किया गया, तो यहाँ पे जहांगीर जो है इनके समय में यहाँ पे जो कि पहला जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो कि सर्वप्रथम कारखाना जो कि सूरत में स्थापित किया था। तो ये हमारा जहांगीर क्या होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या भाई कि बौधायन प्रमेय यानी बौधायन शुक्ल शुल्व सूत्र जो है किससे संबंधित है। तो भाई आपको पता होगा जो बौधायन प्रमेय ये हमारा इस समय में अगर बात की जाए तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय जो है ना वही हमारे यहाँ पे बौधायन प्रमेय। तो किस पे भाई लागू होता है, तो एक समकोण त्रिभुज पे लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यही हमारे इसमें कौन है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ। ठीक है, मतलब इसी को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं बौधायन प्रमेय का। ओके, आपको क्लियर होगा। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने के लिए, इसकी मतलब इसकी लंबाइयों को ज्ञात करने के लिए हम बौधायन प्रमेय का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये इसी से संबंधित है, आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट भाई क्या है हमारा 50वां वाला प्रश्न भाई कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है या फिर स्थित है। ठीक है, तो भाई किसका मतलब यहाँ पे स्थित है, तो पालीताड़ा जो है ये हमारा गुजरात में है। अब भाई गुजरात में कहाँ पे है, तो भावनगर। ठीक है, कौन सा हमारा भावनगर में, तो ये आपको क्लियर हो गया। ओके, और ये जो हमारा माउंट आबू है तो ये हमारा राजस्थान में है। ठीक है, ये यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है 51वां हमारा प्रश्न है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध जो धर्म है उसका जो पतन है वो किन कारणों से हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए इसमें आपको यहाँ पे कूट जो कि दिए गए बताना है इसमें आपको। इसमें देखिए उस समय तक बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। ठीक है, मतलब कि जो उस समय के जो बुद्ध थे, ठीक है, उस समय ये विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे। ठीक है, इसलिए उन्हें वैष्णव धर्म का एक हिस्सा बना दिया गया अलग से। ठीक है, इसलिए इसका जो है पतन होने लगा। ओके, तो ये हमारा जो कि सही है। ठीक है, पहला वाला हमारा सही है। यहाँ पे अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये भी हमारा जो कि गलत है। ठीक है, ये इन्होंने बौद्धों को सताया था नहीं। और ये हमारा क्या है कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, गुप्त वंश से बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो भाई कौन सा हमारा सही है, तो ये हमारा एक कारण जो कि सही है इसका मतलब कि केवल ए वाला जो हमारा है सही है। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सही है। ओके, तो यहाँ पर लगा सही। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है, मतलब कि भक्ति आंदोलन में कौन नहीं था। ठीक है, उसका प्रस्तावक नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई कौन है, तो नागार्जुन जी जो है वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। ठीक है,
और ये जो थे मतलब त्यागराज ये तो थे, तुकाराम भी थे, वल्लभाचार्य भी थे। ओके, क्लियर है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 53 वाला प्रश्न क्या है भाई कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो जो जैन दर्शन था उसके अनुसार सृष्टि और जो सृष्टि की रचना और जो पालन पोषण है वो एक सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये भाई क्लियर है, एकदम सार्वभौमिक विधान से ही हुआ है। और यहाँ पे बताया गया है जो भी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, और यहाँ पे सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो ये भाई गलत है, सार्वभौमिक विधान से हुआ, मतलब जो भी सार्वभौमिक विधान है, विधि विधान, ठीक है, उसके माध्यम से यहाँ पे सृष्टि की रचना और पालन पोषण को हुआ है। ठीक है, आपको क्लियर होगा, ये बहुत ईजी था प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा देखिए हमारा ये जो कि हड़प्पा में से आ गया क्या भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा प्राचीन इतिहास से देखिए इसमें हमारा क्या है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं था। भाई धार्मिक तो थे लेकिन उतना वर्चस्व नहीं था, उतना उसका मतलब कि सबको ज्ञान नहीं था, मतलब उतना मतलब कि वो मतलब जैसे कि वर्चस्व में मतलब कि नहीं था। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है। और ये हमारा क्या है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी भाई सही है। ठीक है, भारत में कपास के वस्त्र तो बनाए ही जाते थे उस काल में भी, तो मतलब कि ये वाला जो है ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है, तो हमारे ए और बी दोनों देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा इधर उधर है, सी हो जाएगा, मतलब कि सी वाला सही है, 1 और 2 हमारा दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है भाई कि धर्म और रीत, जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं वही हमारा रीत है। धर्म और रीत प्राचीन मतलब भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्र पर विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है, आपको कोर्ट वाले प्रश्न है, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिविल सर्विसेज में इस प्रकार के प्रश्न तो गारंटी रहेंगे आते हैं। ठीक है, और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है हमारा, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। तो ये हमारे भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारे क्या है कि रीत जो है वो मूलभूत नैतिक विधान है। ठीक है भाई, रीत जो है हमारे मूलभूत नैतिक विधान है। ओके, सही है, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो भाई सही है, क्योंकि हमारे मूलभूत जो की रीत है, ठीक है, मतलब रीत बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं, और ये जो भी यहाँ पे अंतर्निहित जो भी क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, उसको यह संचालित करते हैं। ओके, तो ये हमारे दोनों सही है। इसका मतलब कि ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों सही है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन, यानी ये भी हमारे देखिए ऊपर नीचे, तो ये भाई हमारा करेक्ट है, फर्स्ट और 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला वाला हमारा प्रश्न है 56 वाला प्रश्न क्या है भाई कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। ठीक है, या फिर थे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन दोनों में मतलब कि समान रूप से स्थित था या फिर विद्यमान था। ओके, देखिए क्या हमारा तप और भोग के अति का परिहार, तो ये भाई बिल्कुल ही था। तप और भोग मतलब बहुत ही कठोर तप था। ठीक है, दोनों में, दोनों धर्मों में, बौद्ध और जैन दोनों में था भाई, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पे वेद प्रमाण और के प्रति अनास्था, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, और यहाँ पे कर्मकांडों की फलवता का निषेध, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, मतलब उन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया था। ठीक है, दोनों हमारे सही एकदम, तो ये आपको दोनों क्लियर होगा। इसका मतलब कि तीनों हमारे सही है, ये भी हमारा सही है, तप और भोग का अति परिहार, और यहाँ पे वेद प्रमाण की प्रति अनास्था, और यहाँ पे कर्मकांडों का फलवता का निषेध। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे जो तीनों है हमारा सही है। इसका मतलब कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, डी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ओके, दोनों में हमारा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से। अगला हमारे पे 57 वाला प्रश्न है कि नागर, द्रविड़ और वेसर। ठीक है, तो ये तीनों क्या है भाई, एक शैलिया तो है। ठीक है, तो भाई इसमें कौन सा हमारा होगा, तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जातीय समूह हैं, तो भाई गलत है। यहाँ पे 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, ये भी हमारा गलत है। यहाँ भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, ये हमारा सही है। ठीक है, शैलियाँ हैं, ठीक है, ये सही है। भारतीय में प्राचीन प्रचलित 3 मुख्यतः संगीत घराने, तो ये भाई गलत है। ये हमारा मतलब तीसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस पे जो कि सॉल्यूशन दे दूंगा। देखिए क्या हमारा 58 वाला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई बताना है आपको इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, कूट वाले प्रश्न है, किसानों द्वारा लगान जो है वो सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये भाई बिल्कुल ही सही है। ठीक है, डायरेक्ट सरकार को ही दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पे कि सरकार रैयत के पट्टे देती थी, ये भी हमारा सही है। ठीक है, सरकार क्या करती थी, रैयत के पट्टे देती थी। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ पे बोला गया कि कर लगाने के पूर्व
भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन निर्धारण किया जाता था। मतलब कि जब किसी भी किसान पे कर लगाया जा रहा था उस समय उस भूमि का क्या निरीक्षण और यहाँ पे मतलब उसका मूल्य निर्धारण किया जाता था, सर्वेक्षण उसका किया जाता था कि उस पर कितना उनको कर जो कि देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो कि सही है तीनों। तो कौन सा हमारा राइट होगा? तो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों हमारा सही है, तो हमारा सही है, करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 59 वाला। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था। तो क्या भाई? पूर्व वैदिक मतलब वैदिक आर्यों के पहले, ठीक है, धर्म जो था प्रमुखता था, मतलब क्या था भाई? तो भक्ति था, या फिर मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, और प्राकृतिक पूजा और भक्ति रस। तो इसमें कौन सा है? तो हमारा प्रकृति पूजा और रस। ठीक है, पहले क्या था? प्रकृति की पूजा ज़्यादा की जाती थी और यज्ञ की भी ज़्यादा पूजा की जाती थी। ठीक है, मतलब कि ये लोग प्रकृति पे ही ज़्यादा डिपेंड रहते थे। ठीक है, और यज्ञ तो बहुत ज़्यादा किए जाते थे, आपको पता ही होगा, वैदिक काल से पूर्व। ओके, तो ये हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें भी कूट वाला है हमारा। देखिए इसमें क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ओके, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो भाई जो ब्रह्म समाज वाले थे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, क्लियर है इतना, ये हमारा सही है। नेक्स्ट हमारे देखिए, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकारा। ठीक है, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ थे उसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने पुरोहित जो भी मतलब बड़े लोग पुरोहित थे, ठीक है, उनको उन्होंने अस्वीकारा। तो भाई ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद जो है त्रुटिहीन। तो भाई ये ऐसी बात तो की ही नहीं गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज के द्वारा ये बात नहीं कही गई थी कि जो वेद है वो त्रुटिहीन है, मतलब उसमें कोई अचूक है, इस प्रकार से कुछ भी बात नहीं है। इसका मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर सही है। इसका मतलब कि हमारे जो बी वाला ऑप्शन है, मतलब ये वाला देखिए हमारे नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन से मतलब दीजिए। ठीक है, हमारे केवल 1 और 2 जो है हमारे करेक्ट है, तो ये आपको सही होगा। ओके, तो देखिए इतना हमने यहाँ पे 60 प्रश्नों को क्लियर कर लिया। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे 61 से हमारे जितने भी प्रश्न है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतने प्रश्नों को देख लीजिएगा, और जो पिछला वाला वीडियो उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, जो भी 45 प्रश्न थे। तो बस आज की वीडियो में इतने था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।